ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है और जहाँ तक हम लोग अपने घर में दिए जला के इसको प्रज्वलित करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन थोड़ा सजाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, मीठे पकवान बनेंगे और क्या दिवाली मनाएंगे। पूरे पटना को और पूरे भारत को ये दीपोत्सव मनाना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ काम है नहीं। कभी राम मंदिर करते हैं, कभी रामलला करते हैं, कभी राम जी का उंगली पकड़ के ले जाते हैं। हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मतलब हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी उनको दिवाली मनाने की सोच रही है, जबकि अधिकांश झोपड़ियों में दिया भी नहीं जलता है। धर्म और कर्म दोनों अलग नहीं है। जब तक आप कुछ धार्मिक नहीं करते हैं तो आप कर्म कुछ भी कर लें। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, 22 जनवरी जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है सारे भारतवासियों के लिए। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली अयोध्या में और उसको लेकर सारे भारत में दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है और दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि रामलला जो है वो अपनी कुर्सी पे इस बार विराजमान होने वाले, एक बार फिर से वो घर आने वाले, यानी कि अयोध्या आने वाले हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे पटना के लोगों से कि उनका क्या कहना है और कैसी तैयारियां चल रही हैं। आपको पता है कि 22 तारीख को राम जी अपने जगह पे फिर से विराजमान हो रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, तो पटना में कैसी तैयारी, आपकी तैयारी कैसी है दीपोत्सव के लिए? बेसिकली ये जो इवेंट होने वाला है 22 तारीख को, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है और जहाँ तक हम लोग अपने घर में दिए जला के इसको प्रज्वलित करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे, हमारे लिए भी गर्व की बात है और ये होना भी चाहिए। इतने सालों से सब लोगों ने इंतज़ार किया, हमने भी इंतज़ार किया है और जो होगा अच्छा ही होगा। आप बताइए, फिर से दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं? हाँ, इसमें घर में तो सफाई लोग करते ही हैं। ऐसे भी उस दिन थोड़ा सजाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, मीठे पकवान बनेंगे और क्या दिवाली मनाएंगे। आप बताइए, 22 तारीख को दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? दिवाली बेसिकली ऐसी मतलब दिवाली का सेंस लोग सीधा पटाखे फोड़ने और मिठाई खाने से रखते हैं, बट सिंपली यहाँ पे दीपोत्सव कहेंगे हम, क्योंकि उस दिन हम सिर्फ शांति माहौल में दीप प्रज्वलित करेंगे। ऐसे नहीं कि आतिशबाजी के नाम पे फिर से वही पोल्यूशन और उस पर फिर एक लंबा चौड़ा कोई प्रवचन या एक डिबेट का मौका बन जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में दीप प्रज्वलित करेंगे, भगवान राम की स्तुति करेंगे। मैं देशवासियों को अपनी तरफ से यही बधाई भी देना चाहता हूँ। और कैसा लग रहा है, इतने सालों का इंतज़ार खत्म हो गया है और फिर से इतने सालों की जो जंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है और भगवान जी हमारे साथ फिर से एक बार हम लोग उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनके घर वापसी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली अगर आप संघर्ष और इसकी बात करें तो संघर्ष भगवान राम का पूरा जीवन अगर आप देखेंगे रामचरितमानस या रामायण के थ्रू, तो उनका 14 वर्ष का जो जीवन है वो संघर्ष की ही निशानी है और उन्होंने अपने संघर्ष से ये मैसेज ही दिया है कि आपका जो जीवन है उसका दूसरा नाम आपका संघर्ष ही है, ठीक है। और मैं उनके जो भी फॉलोअर्स हैं जो हैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ सीखना है तो राम के जीवन से संघर्ष और संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति, यही आप उनसे सीख सकते हैं। 22 तारीख को दिवाली मनाई जाने वाली है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विराजमान हो रहे हैं एक बार फिर से रामलला अपनी गद्दी पे, तो कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ काम है नहीं। कभी राम मंदिर करते हैं, कभी रामलला करते हैं, कभी राम जी का उंगली पकड़ के ले जाते हैं। तो हिंदुस्तान जो इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, तो अभी उनको दिवाली मनाने की सोच रही है, जबकि अधिकांश झोपड़ियों में दिया भी नहीं जलता है। तो और आप इसके बारे में क्या जानना चाहती हैं, बताइए। राम जी के आने की जो तैयारी हो रही है उसको लेके सियासी मामला भी बहुत गर्म है और लोग कह रहे हैं कि उसके लिए इनविटेशन देने की ज़रूरत है क्या? अगर राम जी, देखिए, सियासी मामला अगर गर्म होता तो मोदी जी इस तरह की हरकत करते ही नहीं। यहाँ के सियासतदान जो लोग हैं वो सभी नपुंसक, अपोजिट वाले सभी नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि इतना यहाँ पर तमाशा हो रहा है और फिर भी सारे सियासतदान जो हैं सो खाली अपना किस तरह से कुर्सी बचाएं। अरे कुर्सी छोड़िए ना, जाइए लोगों के बीच में समझाइए कि साहब राम जी तो मूर्ति हैं, उनकी दिवाली मनाइएगा कि झोपड़ी में दिया जलाइएगा, ये बताएं लोगों को। तो यहाँ अभी यही चल रहा है कि हम इन्विटेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राजीव गांधी जो है अभी उनकी पदयात्रा उनको सूझ गई है इस राम मंदिर का, तो राम मंदिर का काट पदयात्रा तो नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का पदयात्रा तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अभी कुछ दिन तक लोगों को और बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। आप कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर जो है, आप किसी एक व्यक्ति को लंबे समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं,
कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ़ नहीं बना। बेवकूफ़ बनाने की पहल है, आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल पहल है, बेवकूफ़ बनाने की पहल नहीं है। आप इसको मिड वे कहिए, अंतिम दौर कहिए, जो कह लीजिए, पहल तो नहीं है। पहल तो बहुत पहले से चल रहा है। मतलब ये शुरुआत हो चुकी है बेवकूफ़? हाँ, शुरुआत तो बहुत पहले से चल रहा है। अब इसको आप बीच रास्ते में कहिए या परिणति भी कह सकती हैं। आप दीपोत्सव नहीं मनाएंगे? जी, आप दीपोत्सव नहीं दीपोत्सव तो रोज हम मनाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ये करते हैं, वही दीपोत्सव है। 22 तारीख वाला नहीं मनाएंगे जो नरेंद्र मोदी ने कहा? आप ही बताइए कि दिवाली का एक यहाँ पर पौराणिक जो परिवेश है, वो परिवेश तो पहले से एस्टैब्लिश है। अब आप 3 दिवाली मनाइए, 4 दिवाली मनाइए, 10 दिवाली मनाइए, उसका क्या महत्व है? उसका कोई महत्व तो नहीं ना है। दिवाली के नाम पर मत मनाइए, कहिए कि ठीक है रोशनी किया जाए, जैसे नीतीश कुमार बिहार डे के जगह पर रोशनी करवाए थे, वैसे रोशनी करवाइए, ठीक है। दिवाली शब्द क्यों लगा रहे हैं? 22 तारीख को दीपोत्सव होने वाला है, रामलला अपने मंदिर में विराजमान करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इससे काफ़ी खुश हूँ और ये होना चाहिए था। मैं किसी की बातों को काट नहीं रहा हूँ, बट ये सदियों पहले हो जाना चाहिए था, बट इसमें काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि ये हमारा बचपन का शायद सपना नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये विवाद बहुत पुराना है। तो पूरे पटना को और पूरे भारत को ये दीपोत्सव मनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कैसी तैयारी है आपकी 22 तारीख को लेकर? मतलब तैयारी इन द सेंस कि ठीक है, मतलब इतना एक्साइटेड भी नहीं हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में और कवर करने के लिए, और ऐसा मतलब इतना ज़्यादा खुशी भी नहीं है बिकॉज वी इंडियंस आर हैविंग 85% पॉपुलेशन ऑफ हिंदू, बट स्टिल हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मतलब हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ दीपोत्सव। हर शाम को हर दिवाली मनती है, हर घर में हर शाम को दीप जलाए जाते हैं, हर शाम को मतलब हाँ हर घर में ही दीप जला के और पूजा पाठ सब कुछ ही करते हैं, बट नॉट श्योर कि ये दीपोत्सव है कि क्या है, बिकॉज एज इंडिया का जो कंडीशन है अभी फ़िलहाल ग्रोइंग स्टेज में, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आई थिंक। 22 तारीख की तैयारी है, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी निकल के आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये कोई सरकारी एजेंडा है, नरेंद्र मोदी की नई चाल है और ये सारी चीज़ें। ये तो मैम निकालने वाले पे डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि नॉलेज इंसान हमेशा अपने हिसाब से ग्रहण करता है, तो जिसको जो सोचना है वो सोचे, बट ये काम होना चाहिए था और इससे भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे पूजा हो रहा है, उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है और जब से मोदी सरकार है काफ़ी यंगस्टर्स एम्प्लॉयड हैं। आप देखिए कि देश की आबादी 60% के अराउंड है जो यंगस्टर की है, तो हम पूरे वर्ल्ड में 228 या 227 कंट्रीज़ में सबसे यंग हैं। तो वहाँ पे ये सब काम होते ही रहना चाहिए ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी हो, धर्म भी हो और कर्म भी हो। धर्म और कर्म दोनों अलग नहीं है। जब तक आप कुछ धार्मिक नहीं करते हैं तो आप कर्म कुछ भी कर लें। जैसा हमारे मतलब हिंदू हो, कोई भी सिख हो, मुस्लिम हो या मतलब कोई भी ये हो, वो बोलते हैं ना धर्म ही कर्म है, तो कर्म ही धर्म भी है ना, ऐसा मेरा लॉजिक है। अच्छा बताइए 22 तारीख को लेकर कैसी तैयारी चल रही है? मैडम हम लोग में तो बहुत खुशी की बात है और पूरा देश के लिए खुशी की बात है कि 22 तारीख को रामलला वहाँ विराजमान होंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठा लगेगी और इसका इंतज़ार तो पूरा भारतवासी था, बहुत दिनों से कर रहा था। वहाँ क्या क्या हुआ इससे पहले, बहुत सारे जो उसके पीछे जिन्होंने अपने प्राण त्याग किए फिर इंतज़ार करते रह गए, वो सब भी चले गए। उन सब के प्रति मेरे दिल में बहुत ही सम्मान है, क्योंकि जो पहले से वहाँ पे रामलला विराजमान ही थे, फिर बाद में आकर के बहुत सारा चीज़ जो भी हुआ, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है और हम लोग बहुत अच्छे से इसका दीप महोत्सव मनाएंगे, यहाँ भी मनाएंगे। हो सकता है तो जा पाएंगे या वहाँ पे भीड़ उड़ ज़्यादा रहेगा तो ना भी जा पाए तो यहाँ आकर के मनाएंगे। बहुत खुश है मैम, और ये हम लोग का ऐसा पीएम मिला हुआ है और ये भगवान राम का ही कृपा है कि ऐसा पीएम मिला हुआ है कि वो उनका इतना सारा कंट्रीब्यूशन उसके प्रति है जो वहाँ पर रामलला विराजमान हो, और पूरा देश में खुशी का माहौल ही होना चाहिए और हम लोग में। तो देखिए हमने लोगों से जाना, पटना वासियों से जाना कि किस तरीके की 22 तारीख की जो तैयारी है, जो दीपोत्सव है उसकी तैयारी कैसी चल रही है। पटना वासियों ने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं, कुछ लोग सियासी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा। पूरे देश को इंतज़ार है कि 22 तारीख का दीपोत्सव कैसा होने वाला है, रामलला विराजमान करने वाले हैं और सबको बहुत खुशी है इस बात की। आगे की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।